बन जाओगे, जब अपने आप को उस मिट्टी में मिला दोगे, तब परमेश्वर आपसे मित्रता जोड़ता है और तब आपको एक मित्र बना देता है। हालेलुया। और जब यहोवा की मित्रता आपके जीवन से हो जाएगी, आपको कभी भी नकारात्मक सोच में नहीं देगा, हमेशा बी पॉजिटिव की ओर देगा। हालेलुया। नो नेगेटिव बट बी पॉजिटिव, एवरीथिंग इज पॉसिबल। हालेलुया। नकारात्मक न सोचे, हमेशा आप कभी भी नकारात्मक नहीं सोचेंगे, आपके अंदर हमेशा पॉजिटिव चलाने वाला, सकारात्मक चलाने वाला यहोवा परमेश्वर आपको बनेगा। ये मिट्टी की आज मिट्टी के लिए भजन संहिता उसका 30 अध्याय और उसका 9 पद जल्दी निकालेंगे और पढ़ेंगे, जिस किसी को मिल जाए। भजन संहिता 30 उसका 9 पद। कहाँ जाऊंगा? जब मैं कब्र में चला जाऊंगा, तब मेरे लहू से क्या लाभ होगा? क्या मिट्टी तेरी सच्चाई का प्रचार कर सकती है? हाँ, जब मरने लगोगे, जब कब्र में का समय आएगा, हे प्रभु, हे प्रभु, जवानी समय क्या कर रहे हैं? आगे कोड़ रहे हैं। जब जवान थे तो बहुत डांस किया, बहुत दौड़ लगाई, और बुढ़ापे में लोग पश्चाताप के साथ प्रभु के पास आते हैं। बुढ़ापे में कोई काम करने की छूट है? आप लोग बताओ, सेना में भर्ती होने के लिए कैसा आदमी चाहिए? जवान चाहिए कि नहीं? कहीं भी किसी भी कंपनी में जॉब के लिए कैसा आदमी चाहिए? जवान। और आप चले आते हो प्रभु के पास, बुढ़ा के प्रभु मेरे पास अच्छा मत, प्रभु मेरे को काम मिला। प्रभु होता है तू एक्सपायरी हो चुका है बेटा, अब चुपचाप कब नहीं। हालेलुया। मैं किसी से नहीं डरता हूँ, मैं आपको बात से तो डर ही नहीं। हालेलुया। मैं केवल एक ही बात से डरता हूँ, क्योंकि खुदा बाप है। और इसलिए भी नहीं, मैं अपने बाप से भी बहुत डरता था, जहां बैठा के चलते थे तो वहीं बैठे रह जाता 3-3 घंटे तक। लेकिन हाँ, ये खुदा के वचन को लेकर जब बात आ गई तो मैं उस पिता से भी नहीं डरा। मैंने साफ साफ बोलिया, जगत का उद्धार को मैंने पा लिया। हालेलुया। आप और हम जीवन के उस पुस्तक की रोटी को खाने के लिए रोज है। हालेलुया। आपकी घरों में पड़ी हुई है, रोज इस रोटी को खाएंगे, ये बुद्धि और ज्ञान और समझ को दे देगा। हालेलुया। और जब मैं बता रहा था ना, बनारस का किस्सा आपको चल रहा है, फिर वहां पर उसने मुझे प्रचार करने से मना कर दिया, उपवास कर दिया। फिर बोला तुम्हारे पास कोई सर्टिफिकेट नहीं है, तुम्हारा बपतिस्मा का सर्टिफिकेट नहीं है, तुम किस संस्था से वो भी नहीं है। फिर मैंने तुरंत आत्मा में एक आवाज आई, मैंने उस व्यक्ति को बोला, क्या तुम्हारा जीवन का पुस्तक में नाम लिखाया है? वो निशब्द हो गया, क्या बोलता? मैंने बोला क्या जीवन की पुस्तक में तुम्हारा नाम एंट्री हो गया है? तब वो बोला वहां मैं विश्वास करता हूँ हो गया है। जब तुम विश्वास करते हो तुम्हारा नाम वहां नोट हो चुका है, तो तुमसे भी बड़ा विश्वास मिलेगा। मैं उस विश्वास के द्वारा चलता हूँ, मेरा नाम स्वर्ण अक्षरों से लिखा चुका है। हालेलुया। विश्वास का पिता कहलाया। आप और हम भी मिट्टी के ही हैं, लेकिन विश्वास करके चल पड़ेंगे। इसी मिट्टी में ही बड़े बड़े स्वर्ण भूषण आभूषण, हर एक कीमती से कीमती बेशकीमती चीज इस मिट्टी के शरीर में पहनी जाती है। लोग कहते हैं नहीं, ये मिट्टी अगर धरती पर रहेगी तो किसी भी काम का नहीं है, लेकिन ये मिट्टी परमेश्वर के हाथ में आ गई तो ये योग्यता में आ जाएगी, ये योग्य बन जाएगा और प्रभु इसे इस्तेमाल करने लगेगा। आप और हम खुदा के लिए अपने जीवन को समर्पित करें।
अपने आप को परमेश्वर के लिए दें, वो मिट्टी मिट्टी ही न रहे, वरन एक बर्तन बन जाए। पात्र बनने से पहले आपको बता दूं, हिसाब जब बर्तन बन जाता है तो बन जाने के बाद सुखाने के समय कितने बर्तन चटक जाते हैं, उसके बाद बर्तन जब पकाने का समय आता है तो पकाने के समय कितने लगाते समय टूट जाते हैं, उतने ही बर्तन निकालते समय कितने बर्तन टूट जाते हैं। वचन में लिखा हुआ है, टूटा हुआ मन परमेश्वर के योग्य बलिदान है। जब तुम टूटे और किसी हुए मनसा के साथ आते हो, जब अपने आप को प्रभु के हाथ में सौंप देते हो, तो आप तुम बर्तन बन गए हो, तो जहां भी यह हुआ तुमको फटकेगा, तुम टूटोगे नहीं। एक आकार ले चुके हो, एक ऐसी आकार जो बर्तन बन चुका है, और बर्तन कोई और नहीं, पौलुस को परमेश्वर कहता है, ये मेरा चुना हुआ पात्र है। वो ऐसा बर्तन है जो बार बार क्लेश उठाने में, दुख भोगने में, भलिया कोड़े खाने में, ओ जान और माल की हानि उठाने में, वो हलिया सदुकी के लिए सदुकी बना, फरीसियों के लिए फरीसी बना, अन्य जाति के लिए अन्य जाति बनने के लिए वो उसका चुनाव हुआ है। वो पौलुस है जो प्रेरित लोग, वचन कहता है, लोग मुझे पढ़ते हैं और मैं मसीह की हलिया। आप हलिया केवल स्वभाव से नहीं, हालेलुया दिखाओगे अपना जीवन में जिए, वरन उस पवित्रता में आना। हालेलुया। और वो पवित्र परमेश्वर जब आपके साथ चलना लगेगा, वो परमेश्वर जब आपके साथ चलने लगेगा, आपको दिखाने की जरूरत नहीं होगी, आपके जीवन में परमेश्वर। हालेलुया। वो ऐसे काम करता है। आप करना चाहते हैं? अगर नहीं करना चाहते हैं तो प्रभु के पास आए। करना चाहते हैं तो ही प्रभु। आप नहीं चाह रहे हैं कि परमेश्वर ज्यादा काम करें, आप करना चाह रहे हैं कि बीच में भी काम नहीं। हालेलुया। ये ऐसा परमेश्वर है, वो निश्चय ही। इसलिए वेद में भी लिखा हुआ है, सुख करोति कल्याणम आरोग्यम सुख समृद्धम, सुख करोति कल्याणम आरोग्यम सुख समृद्धम, दुष्टा दुष्टे विनाशकाय च यीशु जगत ज्योति नमस्तुते। हालेलुया। सब सारे जगत के अंदर में केवल यीशु है जो तुम्हारे लिए उद्धार करता है। इस संस्कृत में श्लोक में लिखा हुआ है। हालेलुया। आपको मैं बता दूं, ऋग्वेद के 10वें मंडल के 191 पद के 191 अध्याय के 3रे पद में लिखा हुआ है, समो मंत्र नित्य समानी समानित मंत्र नित्य मंत्र एवं समस्ते, वो अग्नि मुख्य करता है। परमेश्वर का वचन कहता है, परमेश्वर की आराधना करने वालों की मनसा एक ही होनी चाहिए। क्या यहाँ पर सब जितने लोग यहाँ पर इकट्ठा है, सबका एक ही है क्या मनसा? एक ही मनसा है? सब कोई अपना अपना मनसा लेकर आएंगे। मुझे छुटकारा चाहिए, मेरे को चंगाई चाहिए, मेरे घर में रोटी नहीं है, मोर बिटिया का बियाह नहीं होते, मोर लड़का छुआ नहीं होते। बस जिस दिन तुम्हारी मनसा उस खुदा के लिए होगी, तुम्हारे सब काम ऐसी करके चले जाएंगे। हालेलुया। प्रभु के वचन में लिखा हुआ है, हालेलुया, भजन से यशायाह 55 अध्याय के 6वें पद में, जब तक यहोवा मिल सकता है उसकी खोज में रहो। हालेलुया। यहोवा को जो पा लेते हैं वो हालेलुया, उसकी सब सारी बातें आशीष के लिए रहती है। इसीलिए परमेश्वर के वचन में और ही देखते ही मैं आपको बता देता हूँ, जो वचन में लिखा हुआ है निर्गमन उसका 12:5 में, यूहन्ना 1:29 में, जगत का मेमना जो है उसके बारे में लिखा हुआ है, और पृथ्वी पर एक बड़ा यज्ञ होने वाला है, एक बड़ा यज्ञ हो चुका है। हालेलुया। और 3 रूप है यज्ञ का। कितना रूप है? लोग यज्ञ कराते हैं कि नहीं कराते हैं? तो 3 रूप है उसका, देव पूजन, दान देव पूजन, संगतिकरण, पाप ओहम पाप कर्म हम पाप आत्मम पाप संभवम त्राहिमाम पुंडरीकाक्षाय सर्व पापे हरि हरे। आपके सारे पाप को, जगत के सारे पाप को उठा लेने वाला एक ही हालेलुया, एक ऐसा यज्ञ जो पृथ्वी के नाभ में होगा। और पूरा बोल उठा करके देख लीजिए, मैं इस्राएल जो है वो पृथ्वी का सेंटर पोल में है। हालेलुया।
और पृथ्वी के नाव में ही मेरा यीशु जन्म ले चुका है। हालेलुया। जहाँ पर गुलगुथा पहाड़ पर कलवरी क्रूस पर यीशु मसीह को हालेलुया प्रेज़ द लॉर्ड चढ़ाया गया। परमेश्वर का ऋग्वेद यजुर्वेद कहता है मारने वाले से बचाने वाला बड़ा होता है। संसार ने उसको मारा लेकिन बचाने के लिए उसने अपने प्राण को त्याग किया। यही श्रेष्ठ यज्ञ है जिसके द्वारा उसने हमारे पापों के लिए एक ऐसा यज्ञ बलि करके हमें खरीद लिया है। बाइबल भी बताती है इस ऋग्वेद के यजुर्वेद में हम शास्त्रों को पढ़ते हैं, हम गायत्री मंत्र को पढ़ते हैं। अस्तोमा सत्यमया तमसोमा ज्योतिर्गमया मृत्युमा अमृतगमया। हालेलुया। हम पढ़ते तो है लेकिन उसके अर्थ को अर्थात को नहीं समझ पाते थे। लेकिन आज मैं जब खुदा के वचन को जान गया, बड़े बड़े पंडित विद्वानों के बीच में रह करके बड़ी बड़ी बात करने वाला व्यक्ति नहीं हूं मैं, वो खुदा के वचन को आपको बता रहा हूँ। अभी पिछले दिनों में ही पिछला सप्ताह हो रहा है, एक राजपूत परिवार से एक जवान लड़का को बपतिस्मा देकर आ रहा है। हालेलुया। एक देवांगन परिवार की बहन को उसको बपतिस्मा देकर आ रहा हूँ। आपको मैं बता दूं हालेलुया, कोरबा जिले में अभी ऐसी एक इससे भी बड़ा भवन बनने के लिए मेरे पास पैसा नहीं है। वहाँ की कलीसिया के लोग, यहाँ के कलीसिया के लोग तो सो रहे हैं। प्रार्थना का समय का टाइम था 10 बजे से, आ रहे हैं 12 बजे 11 बजे, नहाते धोते एकदम आराम से। बाइबिल का वचन लिखा हुआ है मत्ती सुसमाचार 25 अध्याय में 10 कुंवारियों के बारे में लिखा हुआ है। 5 बुद्धिमान थी और 5 मूर्ख थी, जो आधी रात को धूम मची और दूल्हा पहुंचा। मेरे प्रियो, ये तुम्हारे जो शरीर है ये पवित्र आत्मा का मंदिर है, और जो मंदिर को नाश करेगा उसको यहोवा नाश करेगा। अरे शारीरिक शारीरिक बातों पर मन लगाता है, आत्मिक व्यक्ति आध्यात्मिक बातों पर मन लगाता है। कई लोगों को तो नींद आ रहा होगा, कई लोगों को आलस लग रहा होगा, क्योंकि वो लोग आत्मिक बातों पर मन नहीं लगा रहे हैं। और जो आत्मिक बातें, जिनकी आत्मिक इंद्रियां खुली है ना, उनको तो और शादी करना। हालेलुया। लोग चंगाई पाने आ जाते हैं, लोग ऐसा नहीं है। अभी आराधना शुरू करें, परमेश्वर ने भविष्यवाणी लोगों की आत्मा दी है। मैं ज्यादातर मैं भविष्यवाणी कम करता हूँ, ज्यादातर वचनों की शुरू करता हूँ, जीवन जीने वाला वचन है। हालेलुया। आपको बता दें, कई जगह मैं बड़े बड़े पासवानों के साथ गया। हालेलुया। चोंगा पहन के रहते कि नहीं रहते, पूरा एकदम और एकदम उनके आगे आगे छाता लेकर चलते। आप अपने जीवन में आप जितना आदर ढूंढेंगे उतना ही ज्यादा प्रभु आपको गिराए। आप जितना ज्यादा अपने आप को डस्ट बनाएंगे प्रभु उतना ही ज्यादा ऊंचा उठा। अपने आप को जितना ज्यादा तोड़कर नम्र और दीन कर खुदा के पास रखेंगे, आने वाले समय में परमेश्वर की बड़ी सामर्थ के द्वारा ये चलने वाला है। आपके मुख के कंठ से द्वारा निकलने वाला एक जागृति, एक सैलाब, एक इलाके में बड़ी बेदारी के साथ आपके लिए चलने वाला है। परमेश्वर क्या क्योंकि वो परमेश्वर है, वो अनुग्रह का सामर्थ्य पिता है। जहाँ पर लोग निंदा करते हैं वहीं पर खड़ा करने वाला मेरा परमेश्वर है। यूसुफ को लोग जहाँ पर निंदा किए वहीं पर परमेश्वर उसको खड़ा किया। यूसुफ के अपने भाइयों ने उससे बैर किया, यूसुफ को ही परमेश्वर प्रधानमंत्री बना दिया। जो लोग बेच कर कंगाल हो गए वो बिक जाने के बाद भी धनवान होने वाला है, क्योंकि वो बर्तन पात्र बन चुका है परमेश्वर के लिए। और जो बर्तन पात्र बन जाता है यहोवा के लिए, वो बर्तन बिक जाने के बावजूद भी यहोवा के ही काम में आने वाला है। उत्पत्ति की पुस्तक उसका 50-20 में लिखा है, निश्चय ही तुम लोगों ने मेरे लिए बुराई का विचार किया, लेकिन बुराइयों में से भलाई के लिए परमेश्वर ने मेरे लिए भलाई किया। हालेलुया। तेरे लिए लोग बुराई कर रहे हो, लेकिन तू अगर यहोवा की धर्मी है, तू यहोवा की खोजी है, यहोवा बुराइयों के बीच में तेरे लिए भलाई को दिखाने का सामना। उसके भाइयों ने उसके लिए लगाया कि नहीं लगाया, क्या किया कि नहीं किया, उसको गड्ढे में डाला कि नहीं डाला,
लेकिन वो मिट्टी अब मिट्टी नहीं है, वो पात्र बन चुका है। और जो पात्र बन जाता है वो कभी भी हालेलुया भवन से बाहर फेंका नहीं जाता, वो भवन के अंदर पाया जाता है। हालेलुया। ऐसी बर्तन परमेश्वर आपको दूसरा तीमुथियुस 2 के 20 में न केवल बड़े घने सोने चांदी काठ और मिट्टी के बर्तन होते हैं, हालेलुया, कोई कोई आदर का और कोई कोई अनादर। आप अपने कर्मों के द्वारा, आप अपने पापों के द्वारा, आप अपने कार्यों के द्वारा अधर्म के बंधन में चले जा रहे हैं और प्रभु प्रभु चिल्ला रहे हैं। प्रभु आपकी नहीं सुनेगा, प्रभु आपसे विमुख हो चुका है, अपने मुखों को आपसे मोड़ दिया है। लेकिन जब आप हृदय की गहराई से अंतःकरण से टूटा हुआ मन से परमेश्वर को पुकारेंगे और अपने बाजू में खड़ा है, अपने हाथ को थाम कर उसको चढ़ा दीजिए। पतरस को लोग सबसे ज्यादा बाइबल पढ़कर देखिए, पतरस को सारे चेले निकम्मा समझते, क्या समझते थे? ए अंगूठा छाप लगे, मछली मार भरवा, आदमी कहाँ जाए। हालेलुया। ये मछली धरवाला ही प्रभु कही, मैं तो कहना आदमी धरवा वाला हूँ, जब होता अगर हूँ आदमी धरो। और प्रभु निश्चय जब उसको आदमी को मनुष्य का पकड़ने वाला बनाया, और वही पतरस है जिसको लोग उसको क्या कर रहे थे, सबसे ज्यादा उसको समझ रहे थे, बार बार उसको गिरा रहे थे। लेकिन बाइबल पढ़ कर देख लीजिए, पहली कलीसिया का निर्माण करता, पहली कलीसिया जिस पर बसाया, पतरस को बार बार परमेश्वर ने कहा मेरे भेड़ों को चरा रखवाली कर, मेरे भेड़ों को चरा रखवाली कर, क्योंकि तू ही वो है जिस पर मैं कलीसिया बसाऊंगा। हालेलुया। परमेश्वर जो है, स्वर्ग का राजा जो है, वो स्वर्ग का परमेश्वर जो है, वो हाथी में चढ़कर नहीं आया, वो स्वर्ग का परमेश्वर वो ऊंट में चढ़कर नहीं आया, वो परमेश्वर जो है जिराफ में चढ़कर नहीं आया, लेकिन वो स्वर्ग का परमेश्वर गधे में चढ़कर आया है। क्योंकि लोग जिसको गधा समझते हैं, परमेश्वर उसी को आदर दिलाता है। और हालेलुया, उसी गधों को, हमारे जैसे तुच्छ नकारे निकम्मों गधों को यहाँ चुन लिया और अपने हालेलुया, जिसको लोग गिराते हैं। इसलिए मैंने लिखा है, गाया है, ठुकराया मुझे गैरों ने गिराया है, यीशु तेरे प्यार ने मुझे जीना सिखाया। अपने ने मुझे ठुकराया है और गैरों ने गिराया है, लेकिन यीशु के प्यार ने मुझे जीना सिखाया। जीत बनाया हूँ, आप अपने आप को ठुकरा रहे होंगे, गैर आपको और गिरा रहे होंगे, लेकिन मेरा परमेश्वर उठाने के आया है, बचाने के लिए आया है। वो 100 को छोड़, वो 99 को छोड़, एक के पीछे दौड़ने वाला मेरा हुआ है, एक के पीछे दौड़ने वाला मेरा चल रहा है। आज बड़े बड़े पासवान, बड़े बड़े प्रचारक केवल वही जाते हैं जहाँ भीड़ इकट्ठी होती है, लेकिन एक भेड़ जहाँ पर रो रहा है, एक भेड़ जहाँ पर कष्ट में है, वहाँ आज जंगल धरी सेवा हवाई जहाज मार्ग होना चाहिए। तो बाहर अगर ऐसी हवाई जहाज का मार्ग अगर देखना होता तो निश्चय ही फिलिप्पुस को परमेश्वर कंधाके से जाने वाला, गाजा जाने वाला जो मार्ग है, यरूशलेम की ओर जाता है, जो रेगिस्तानी मार्ग है, वहां पर खोजा नहीं मिलता और उसको बपतिस्मा नहीं देता वो। हालेलुया। प्रभु का काम करने के लिए ना रेगिस्तानी मार्ग में करना पड़ता है। गाँव गाँव नगर नगर जगह जगह गाना कोई कैसे गाँव गाँव नगर नगर जगह जगह यीशु प्रचार करूंगा, ओ यीशु होगी। और गाँव का बारी आई तो आदमी घर सुन, नगर का बारी आई तो घर सुन। अभी धूप काल में कोई सेवा नहीं कर रहा है, धूप काल के घर से निकलना सबका बंद है, सबको एसी चाहिए। हालेलुया। फिर कुछ रेगिस्तान में खड़ा है, सबकी धूप में खड़ा है, क्योंकि यहोवा का पात्र बन गया। आप खुदा के पात्र बन जाएंगे, आप हमेशा इस्तेमाल किए जाएंगे।
आप हमेशा इस्तेमाल किए जाने वाले हैं। लेकिन अगर मिट्टी ही रहेंगे, उसी का लास्ट भाग को दिखाकर मैं परमेश्वर की वचन को विराम देने जा रहा हूँ। मेरे पास बातें बहुत है, वचन बहुत है, प्रकाशन बहुत है, मैं ज्यादा समय नहीं लिया, इसकी क्षमा चाहता हूँ आप लोगों से। निश्चय ही खुदा कलाम उसका उत्पत्ति की पुस्तक 3रा अध्याय उसके मैं 13 पद से आपको पढ़कर बता देता हूँ। तब यहोवा परमेश्वर ने स्त्री से कहा, तूने यह क्या किया है? स्त्री ने कहा, सर्प ने मुझको बहका दिया, तब मैंने खाया। तब यहोवा परमेश्वर ने सर्प से कहा, तूने जो यह किया है इसलिए तू सब घरेलू पशुओं और सब बनेलू पशुओं से अधिक सात्विक है। तू पेट के बल चला करेगा और जीवन भर मिट्टी चाटता रहेगा। हालेलुया। आपको भी यही शर्त जो है, आप मिट्टी बने रहते हैं, आके वो सांप चाट के चला जाता है। वो सांप आकर घुसता है और पति पत्नी के बीच में आपको क्या करता है? चाट के चला जाता है और लड़ाई झगड़ा ढिसुम होना शुरू हो जाता है। आपका अच्छा खासा घर और मकान बना रहता है, वो सांप आता है क्योंकि वो तो टेढ़े उसका चाल है, टेढ़ा चलता है और उस सांप को टेढ़ा कर देता है। चाहे जाता फिर आता है वो चाट कर चल देता है। लेकिन आप मिट्टी ही बने रहेंगे तो आप कभी भी परमेश्वर का काम नहीं आने वाले हैं। लेकिन जिस दिन पात्र बन गए, परमेश्वर का हालेलुया बर्तन बन गए, बर्तन को कभी सब भाग में चाटता नहीं। बाइबल पढ़कर देखिए, मिट्टी को ही सब चाटता है और चलता है पेट के बल घिसक कर, और जहाँ जहाँ मिट्टी, जिस मिट्टी पर वो चल कर चला जाता है, उसकी साथ की साथ पीढ़ियों नहीं, उसकी आने वाली पीढ़ी तक श्राप के बंधन में ही पाई जाती है, नशे के बंधन में ही पाई जाती है। लेकिन जिस मिट्टी को परमेश्वर अपने हाथ में उठा लेता है, उसके जीवन से प्रभु उसको छुड़ा लेता है, पापों से छुड़ा लेता है, उसके हर एक बंधनों से छुड़ा लेता है, उनके पितरों के साथ से छुड़ा लेता है, उनके पुरखाओं के साथ से छुड़ा लेता है, उनके घराने को परमेश्वर आशीष करने जाता है। यहाँ ऐसी बहनें बैठी हैं जिसे परमेश्वर की आत्मा बातें करना चाहता है। मेरे प्रियो हालेलुया, आप अपने जीवन के टूटे हुए फलों में, पिसे हुए फलों में आप जो यहाँ पर आए हैं, परमेश्वर इन दिनों आपकी प्रार्थना को देखने जा रहा है। आप अपने अंतःकरण से जब उस यहोवा को पुकार रहे होंगे, आप अपने आप को दुख समझ रहे होंगे, मेरे भाई परमेश्वर आपको बड़ी तेजी के साथ बढ़ाने जा रहा है। इन दिनों आपको हरे जैकेट पहने हुए भाई हालेलुया लोगों आपको दुख समझ रहे होंगे, लेकिन यहोवा उसको हालेलुया अपने खाने के लिए चुनकर पात्र ठहराया है। आप अपने जीवनों को समर्पित करेंगे, आप अपने आप को प्रभु के हाथ में देंगे तो प्रभु ऐसा इस्तेमाल करेगा, ऐसा इस्तेमाल करेगा। एक बड़ी बेदारी आपके जीवनों के द्वारा हम लिए जाने वाली है। पवित्र परमेश्वर की शांति की हजूरी आपके बीच में है। लेकिन आप क्या मिट्टी बने रहना चाहते हैं कि पात्र बनना? पात्र के अंदर क्या है उसको पात्र बन करेंगे। दूसरा पृथ्वी 4:7 में रिटर्न आते हैं, असीम सामर मिट्टी के बर्तनों में। मिट्टी में रखा है क्या? मिट्टी के बर्तन, बर्तन बनेंगे प्रभु का। मैं मिट्टी हूँ, तू है कुम्हार, मुझको उठा, मुझको बना। मैं मिट्टी हूँ, तू है कुम्हार, मुझको उठा, मुझको बना। अपनी मर्जी से मैं चलता रहा, तुझको कभी ना अपना कहा। लेकिन प्रभु आज से मैं तेरे क्रूस को आज उसके क्रूस को ले लीजिए, आज उसके क्रूस को ले लीजिए। वो तुझे बनाना चाहता है,
उसके लहू को अपने जीवन में आने दीजिए, वो तेरे दुर्दशा में कुछ तो पड़े नहीं देंगे। तुम मिट्टी नहीं रहोगे, एक पात्र बन जाओगे। अच्छा पात्र बन जाओगे, जहां भी जाओगे तुम आदर का बरतोगे, निरादर का नहीं। तुम राजा के सामने पेश किए जाने वाले। हालेलुया। यूसुफ राजा के सामने पेश किया गया कि नहीं किया गया? वो एक पात्र बन गया। आप भी बन जाएंगे और खुदा आपको हिम्मत करेंगे। इस वचन के द्वारा आप तुम विश्वास करेंगे, सबको